हाय। हाय। मैं आपसे जानना चाहूँगा हाउ इट ऑल स्टार्टेड। इंटरनेशनल डॉग बाज़ार बैकग्राउंड क्या है, ये कैसे शुरू हुआ? Basically, this has been carried forward from my father's side and डॉग्स हमारे घर में शुरू से थे। ये अच्छा, वो दौर था जब डॉग लोग बाग खरीदना बेचना तो बहुत दूर की बात है, मतलब फ्री में भी लेना पसंद नहीं करते थे। अच्छा, दैट टाइम वाज इंडिया वाज जस्ट राइजिंग और लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि खुद को भी पाल सके और साथ में एक डॉग भी अफोर्ड कर जी, सके। टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल मिडिल क्लास इंडियन फैमिलीज। ओके, तो उस वक्त हमारे पास भी कैनी नाम की पॉम थी। अच्छा, यूजुअली उस वक्त हर घर में एक कुत्ता पोमेरेनियन ही होता था। जी, पोमेरेनियन जिसको अपन टेक्निकल भाषा में बोलते हैं, वैसे स्पिट्स होते हैं वो। राइट, राइट, तो आई थिंक माय फादर वाज डीप इनटू डॉग्स। वी हैड द ओल्डेस्ट मेडिकल स्टोर हियर, वेटनरी मेडिकल स्टोर, सो ही जी, वाज इन टच विद लॉट ऑफ डॉगी पीपल एंड ये आई थिंक ये जो शौक है, ये जो क्वालिटी है जानवरों के प्रति दया भाव प्रेम की, तो ये हमारे पिताजी से हमको मिली। और व्हेन आई वाज लाइक माय एडोलेसेंट एज, तो मुझे कुछ करना तो था ही, कुछ नया करना था, कुछ डिफरेंट करना था। आई नेवर जी, वांटेड टू रन इन द रैट रेस। तो मैंने सुना है कि जो आपका पैशन होता है, अगर आप उसको एज अ प्रोफेशन भी परस्यू कर सको तो आप बहुत बिल्कुल, लकी होते हो। तो मेरा पैशन तो था ही है और अपने फादर की लेगेसी को मैंने कैरी फॉरवर्ड किया, थोड़ा सा अपना नया उसमें जो भी जो मेरी सोच थी या जी। जो मुझे समझ थी मैंने ऐड किया। दैट्स हाउ वी स्टार्टेड दिस वर्क एज अ फुल टाइम करियर। आपको कब लगा कि आपको ये करियर की तरह परस्यू करना होगा? I think when I just passed my schooling, when I ओके, was just out of my school, I wanted to do. I never wanted to go to those colleges जहाँ पर आप जाके कुछ नहीं करते हो, जी, निठल्ले बैठे रहते हो बाहर, ठड़ीबाजी होती है, चाय चलती है, राजनीति चलती है, पॉलिटिक्स होती है, एंड जी, यू आर नॉट मच इनटू स्टडीज बट यू आर मच इनटू वेस्टिंग योर द मोस्ट प्राइम टाइम। ये बात आज से मैं 20-25 साल पहले ही कर रहा हूँ। अच्छा, अब तो थोड़ा सा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। अब स्टूडेंट्स भी अलग है, अब एकेडमिक माहौल भी अलग है, अब एजुकेशन सिस्टम बहुत डिफरेंट हो गया है। जी, पर उस वक्त तो मुझे लगता है कॉलेज जाना अपने आप में एक वेस्ट ऑफ टाइम होता था। तो तभी मुझे था कि मुझे कुछ करना है। और हमारी पारिवारिक परिस्थिति ऐसी थी कि मैं घर का सबसे बड़ा बेटा था, तो एक्सपेक्टेशन पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा थी। अब या तो डेफिनेटली, मैं कोई 1000-1500 रुपए की नौकरी करता कहीं पर, और अगर नौकरी नहीं करता घर को फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, तो शायद मुझे कुछ ऐसा करना था जिससे मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाऊँ, हेल्प कर जी, पाऊँ। तो आई थिंक वो एक भूख थी, एक नीड भी थी, और एक कुछ अपने आप को प्रूव करने की और कुछ नया करने की इच्छा शक्ति भी थी। तो ये सारे कंबाइंड फैक्टर्स थे जिसने मेरे इस थॉट को, इस आइडिया को जन्म दिया। और क्योंकि मैं उस वक्त पायनियर था, मतलब पहला था, जी, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स सपोर्ट भी मिला लोगों का। एंड गॉड विलिंग आज मुझे 25-26 साल हो गए काम को शुरू किए हुए। तो मुझे लगता नहीं कि 25-26 साल बीत चुके हैं। आज भी मैं वही उसी एज में अपने आप को महसूस करता हूँ, अच्छा, और इतने सारे डॉग्स के बीच और अपने पेट्स के बीच रहता हूँ, तो मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। अच्छा। कोई चेंज आया बिज़नेस में जब आपके फादर ने शुरू किया जी। और जब आपने टेक ओवर किया? जी। तो आपने कुछ बदलाव किए बिज़नेस में या मोर और लेस एक जैसा रहा? नहीं, डेफिनेटली वो टाइम अलग था। हालांकि मेरे फादर की सोच 50 साल आगे की थी, वो जी, बहुत विजनरी आदमी है। और उन्होंने बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट सोचे थे कि जो शायद किसी आम आदमी के लिए वो हंसता। तो मतलब उस वक्त अगर वो सुनता, तो जैसे आज अगर आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ 50 साल बाद की, तो शायद आपको लगेगा ये क्या क्या बात कर रहा है, क्योंकि जी, 50 ईयर्स के बाद आपने और मैंने किसी ने देखा नहीं है। बिल्कुल। तो उस वक्त भी ऐसा ही टाइम था जब ऐसा कुछ सोचते नहीं थे। जैसे कुत्तों की शादी का उनके दिमाग में आइडिया था कि मैं एक अच्छा, पूरी शादी करूंगा, बहुत ग्रैंड वेडिंग। हालांकि परिस्थितियों ने अलाउ नहीं किया, उन्हें जी, वो नहीं कर पाए। तो मैंने 2005 में डॉग की बहुत ग्रैंड वेडिंग करी। बाकायदा बूफे था उसमें, और लोग आए, और हमने हनीमून पे ही भेजा, और अच्छा, पूरी अच्छा, दुनिया से मीडिया आई, बीबीसी सीएनएन ने भी कवर किया वंडरफुल, बाहर से आकर के। वेरी इंटरेस्टिंग। और बहुत कुछ था वहाँ पर, बग्गी थी, बारात थी, और यहाँ तक कि हमने पूरे गिफ्ट्स वगैरह भी डॉग्स के लिए रखे थे, और बहुत लोग थे, पंडित थे, फेरे थे। तो वो मेरे फादर का ही एक ड्रीम था जो शायद मैंने उसको फुलफिल किया। तो डेफिनेटली पेड़ तो उन्हीं का लगाया हुआ है। जी, और हमने कोशिश करी बस उस पेड़ को हम लोग अच्छा पेस्टिसाइड दें जिससे कि वो उस पर कीड़े ना लगे, और उसमें हम लोग अपने नए नए थॉट्स डालें ताकि वो पेड़ बहुत फले फूले और उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ आए। तो डेफिनेटली हम लोगों ने जी, बहुत, उस वक्त टाइम अलग था। और जैसे जैसे वक्त बदलता गया, जो दुनिया में हो रहा था, थोड़ा सा एक्सपोजर होता है हमारे को, क्योंकि हम इस जनरेशन के कि जी, जी, इंटरनेट बिल्कुल। हमारे लिए लाइक अ ब्लेसिंग है। तो दुनिया में क्या हो रहा है वो हम लोगों ने यहाँ पर लाके इम्प्लीमेंट किया।
चेंजेस बहुत बहुत सारे चेंजेस है इस पेट फ्रेटर्निटी में भी, इस इंडस्ट्री में भी। और अब तो ये हालत है कि इंडिया में हर दूसरे घर में एक आपको पेट मिलेगा। ये वो टाइम था जब मैंने शुरू किया था शायद कि जयपुर में कुल डॉग्स ही 50 होंगे, और आज की तारीख में जयपुर में समझता हूँ कम से कम 1 सवा लाख घरों में डॉग्स हैं। तो टाइम्स हैव डेफिनेटली चेंज्ड। राइट। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, मैंने कहीं आपके राइटअप में देखा कि हर घर में एक डॉग होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। मैं इसी से निकाल के क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि क्या सभी लोग डॉग रखना डिजर्व करते हैं? नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है। ये वैसा ही है जैसा सभी लोग औलाद पैदा करना भी डिजर्व नहीं करते। देयर आर प्लेंटी ऑफ पीपल जो पैदा होते हैं अपने बच्चों को भी प्लास्टिक के पैकेट में बांध करके और फेंक देते हैं। जी। सो वी आर लिविंग इन कलयुग। कलयुग तो एक ऐसा युग है जहां पर शायद 5% अच्छाई और 95% बुराई भी है। क्योंकि मिसट्रीट करते हुए भी देखा मैंने। बिल्कुल है, बिल्कुल है। अब मिसट्रीट सबसे बड़ा एग्जांपल तो क्या है कि हम ह्यूमंस हैं, हम कार्निवोरस नहीं है, हमारे केनाइंस नहीं है, उसके बावजूद भी हम नॉनवेज खाते ही है ना। बिल्कुल। और नॉनवेज क्या होता है? आपने शब्द बोल के नॉनवेज लेंगे मतलब आपने उसको बहुत हल्का कर दिया शब्द को। वो जीव है जिसकी आपने हत्या करी है उसकी इच्छा के विपरीत। अगर आप किसी बकरे से, किसी गाय जो भी काटते हैं, भैंस काटते हैं और मटन काटते हैं और मुर्गी काटते हैं और बहुत सारे जानवर हैं, उनसे अगर आप पूछोगे कि भाई हम तुझे 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 मार रहे हैं और तुझे मरना होगा क्योंकि तुझे हमारे पेट में आना है, तो तू तैयार है क्या? तो कोई भी जीव नहीं चाहेगा वी मरना। हैव नो राइट। तो बेसिकली तो हम लोग तो क्रिमिनल्स तो हैं ही। और हम लोग उन जीवों के प्रति भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उनके साथ गलत करते हैं। साथ ही साथ इन डॉग्स के लिए भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको डॉग्स पसंद नहीं है। जी। और अब तो बहुत ज्यादा ही रेटोरिक ऐसा सेट हो गया है कि सड़क के कुत्तों के पीछे भागते हैं, पत्थर लेके, लाठी लेके, भाटे लेके। पेट डॉग्स के साथ भी बहुत इल ट्रीटमेंट होता है। लोग आजकल अबैंडन शौक शौक में ले आते हैं जी। जी। और बाद में फिर वो जिम्मेदारी। और क्या है कि पहले टाइम ऐसा था जब एक शादी होती थी ना तो एक 50 साल का कमिटमेंट होता था, बाय डिफॉल्ट दिमाग में होता था कि आपने अपने पार्टनर से मुलाकात करी नहीं करी है, पर एक सोशल स्टिग्मा था कि आपको शादी को निभाना है। जी। और शायद इसीलिए हमने भी देखा होगा, हमारे पेरेंट्स ने भी बहुत उनके भी बुरा वक्त आया होगा, बुरा दौर आया होगा, पर उन्होंने छोड़ा नहीं। कमिटमेंट था उस वक्त, कमिटमेंट था रिश्तों के लिए, लोगों के लिए, बिल्कुल। एनिमल्स के लिए। एक किसान भूखा मर रहा होता था, उसके पास में उसके बच्चों को खिलाने के लिए अनाज नहीं होता था, पर अपनी गाय अगर उसके घर में है तो गौ माता कैसे उसको किस तरह से खिलाना है, किस तरह से उसकी सेवा करनी है, तो एक भाव था। जी। वो भाव अब इस भौतिक दुनिया में, इस मॉडर्न वर्ल्ड में, आई थिंक रिश्ते भी अब ऐसे हो गए हैं, मतलब कमिटमेंट जैसा कुछ है नहीं। प्यार भी मिनटों में चेंज होता है, गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड मिनटों में बदलते हैं। दोस्त यारी, आज भी मेरे 35-30 साल पुराने दोस्त हैं और मुझे फक्र है कि मैं उनके साथ आज भी जुड़ा हुआ हूँ उतनी मजबूती से। आजकल साल में 12 महीने होते हैं तो आपके 24 दोस्त बन जाते हैं, हर 15 दिन में एक नया फ्रेंड मिल जाता है। तो डॉग के साथ भी वही चीज़ है, टाइम बदला है और हर आदमी डॉग डिजर्व नहीं करता। बेसिकली क्या है, ह्यूमंस आर द बिगेस्ट डिजास्टर। और भगवान से इंसान बना के जो गलती हुई है ना, वो मुझे लगता है उन्होंने डॉग बना के सुधारी। और अगर आप खुशकिस्मत हो तो ही आप डॉग की वैल्यू करोगे, तो ही डॉग आपकी ज़िंदगी में आएगा, तो ही वो आपकी ज़िंदगी को और बेहतर बनाएगा, तो ही वो आपकी ज़िंदगी को और खुशनुमा बनाएगा। यू नीड टू बी लकी टू हैव अ डॉग इन योर लाइफ। वेल सेड। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को देखा है, बच्चों को देखा है, दैट वी वांट अ डॉग, वी वांट अ कैट इन द हाउस। शायद आपने भी देखा होगा, बहुत से पेरेंट्स रिजेंट करते हैं, मना करते हैं कि नो नो वी कैन नॉट हैव अ डॉग, हम बंध जाएंगे, एक रूटीन बन जाएगा, वॉक करने ले जाना पड़ेगा। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ऐसे बहुत बच्चे जो पेट लाना चाहते हैं और ऐसे बहुत से पेरेंट्स हैं जो जो कहते हैं कि पेट नहीं होना चाहिए। तो बेनिफिट्स क्या है पेट के होने के घर पे? देखिए, डॉग अगर आपकी ज़िंदगी में आ रहा है ना, तो वो तो आप ये समझिए, चाहे जिद बच्चे की हो चाहे किसी की भी हो, जी। उसका बेनिफिट पूरे घर वालों को मिलता है। एक डॉग के घर में आने से घर का माहौल बदल जाता है, घर की वाइब बदल जाती है, घर की नेगेटिव एनर्जी गायब हो जाती है, घर को एक एक पॉजिटिव ऑरा मिलता है। डॉग एक सोल है और वो आता है तो आपके ऊपर आई हुई सारी कष्ट को, सारी तकलीफों को, सारी नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर ले लेता है और घर के माहौल को बहुत खुशनुमा कर देता है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि डॉग है आपके लिए सबसे अच्छा स्ट्रेस बस्टर है, एनजाइटी किलर है। आप दवाइयाँ खाते हो, गोलियाँ खाते हो, आपको स्ट्रेस, एनजाइटीज, हाइपरटेंशन और बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो डॉग की मौजूदगी से वैसे ही खत्म हो जाते हैं। इस बात को अमेरिकन ने बहुत बखूबी समझा। वहाँ तो थेरेपी में डॉग को काम में लिया जाता है। जितने मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, हाइपर टेंशन है लोगों को, तो उनको सलाह दी जाती है कि आप डॉग के साथ समय बिताइए, आपका वैसे ही मूड और माहौल बदल जाएगा। तो डॉग तो हैप्पी हार्मोन रिलीज करने में आपकी हेल्प करता है। दवाइयाँ खा के आप करोगे महंगी महंगी, एडिक्ट बनोगे, इससे अच्छा आप एक कुत्ता लिया और कुत्ता नहीं ला सकते हो
तो गली के जो कुत्ते हैं उनको आप प्यार करो, उनके पास बैठो, 2 रोटी खिलाओ, सर पे उनके हाथ फेरो, वो भी आपको इतनी बेइंतहा मोहब्बत देंगे जी कि बिल्कुल। माहौल वैसे ही बदल जाता है। तो और अगर आपके बच्चे आज की इस दुनिया में जहाँ उनकी पूरी जिंदगी एक छोटी सी डिवाइस मोबाइल में घुस के रह गई है, वर्चुअली पूरे एंगेज हो चुके हैं, उनको पता ही नहीं मोहल्लेबाजी क्या होती है, स्पोर्ट्स क्या होते हैं, खेल क्या होते हैं, दोस्त यार क्या होते हैं, बाहर निकल करके एक्टिविटी क्या होती है, सोशल लाइफ फैब्रिक पूरा डिस्टर्ब हो चुका है। मुझे लगता है डॉग के आने से आपके बच्चे में भी पॉजिटिविटी आती है, डिसिप्लिन आता है, उसमें भी एक काइंडनेस आती है, उसमें भी एक जिम्मेदारी का एहसास आता है, और उसमें भी और जीवों के प्रति दया का भाव आता है। तो अगर आपके बच्चे की जिद है जी कि घर में डॉग ला रहा है, तो आप उस बच्चे को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो कोई गलत चीज लाने के लिए जी आपको जी बिल्कुल। प्रेशराइज नहीं कर रहा है। वो तो चाहता है कि घर में खुशी आए, वो चाहता है उसे एक अच्छा दोस्त मिले, और वो दोस्त उसे एक बेहतर इंसान बनना सिखाए। हाँ, मोबाइल या टैब नहीं मांग रहा है, वो एक कंपेनियन मांग रहा है। कंपेनियन मांग रहा है। तो ये तो आजकल वैसे भी सिंगल पेरेंट्स और नहीं भी हो तो भी आपके घर का माहौल बदल जाएगा। मतलब आज के ज़माने में मैं समझता हूँ ये डॉग नहीं है, ये तो संत है, जो आपको ये घर में आकर के फ्री का इतना सारा ज्ञान देंगे, और आपको बिना कुछ कहे, बेजुबान है ये, इतनी कुछ चीज़ें सिखाएंगे कि वो आप अपने आप को एट द एंड ऑफ द डे इनकी मौजूदगी से एक बेहतर इंसान के रूप में ही पाओगे। जी जी। कई बार जैसे डॉग की डेथ हो जाती है या कैट की डेथ हो जाती है, वो एक बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है बच्चों के लिए, सारे फैमिली मेम्बर्स के लिए, और वो मैंने भी विटनेस किया है। उस चीज़ से कोप अप करने के लिए बहुत से लोग कहते हैं कि हम इसलिए नहीं रखते क्योंकि जब डेथ होती है, जब जाता है, 8-10 ईयर्स, 10-12 ईयर्स, 15 ईयर्स की लाइफ होती है, उसके बाद एक परिवार का सदस्य चला जाता है, जैसे वही फीलिंग होती है, वो बहुत दुखद होता है। इसके लिए आपका क्या कहना है, क्योंकि ये तो होता ही है, लाइफ स्पैन तो इतना ही होता है। देखिए, प्रकृति का सिद्धांत है, जी एक दिन हम भी याद बन जाएंगे, ना आप बिल्कुल। रहेंगे ना मैं जी जी रहूंगा। शायद ये बिल्कुल। वीडियो उस वक्त कोई देख रहा होगा तो महसूस होगा कि ये आदमी या ये शख्स कभी था। तो सबको था होना है। हाँ, पर इतना है कि डॉग की लाइफ बहुत छोटी होती है, और उन 12-15 सालों में वो आपको इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, इतने खुशनुमा पल, ऐसे लम्हे, ऐसे मोमेंट्स दे के जाते हैं कि शायद कोई इंसान आपको पूरी ज़िंदगी भी ना दे। बिल्कुल। और डॉग से हमें इतना ज़्यादा प्यार इसलिए होता है क्योंकि डॉग कभी आपको हर्ट नहीं करता। आपने ज़िंदगी में हर रिश्ते को निभा के देखा होगा, एक माँ के, एक पिता के रूप में, एक पति के रूप में, एक बेटे जी के रूप में, एक दोस्त के रूप में, एक पार्टनर के रूप में। कहीं ना कहीं आपको आपके सामने वाले कंपेनियन ने दुख दिया होगा, अपनी किसी बात से, अपने किसी एक्शन से, अपने किसी ना किसी ऐसी हरकत से जिससे शायद आपका दिल बहुत दुखा होगा। डॉग के पास तो करने के लिए सिर्फ प्यार है। सेल्फलेस है। ऐसी कोई हरकत ही नहीं है जिससे कि आपका दिल दुखे, और जी वो तो आप चाहे उसको कितने मारें, पीटें, कुछ भी करें आप उसके साथ में, वो आपको सिर्फ एट द एंड ऑफ द डे वो एक टेल वैग करेगा, आपको बहुत सारा प्यार देगा। तो इसलिए उनके जाने का भी जो दुख है वो बहुत ज़्यादा होता है। और मैं इसीलिए लोगों को बोलता हूँ कि जब भी आपके डॉग का समय निकट हो जाने का, जी तो आपको उसके साथ एक कंपेनियन ऐड करना चाहिए लाइफ में। इसलिए नहीं कि आप उसे रिप्लेस करोगे, पर इसलिए कि वो आपके उस दर्द को मिनिमाइज करेगा जो आपके उस बच्चे के जाने से होता है। राइट। तो और उस जो आपका डॉग है मौजूद घर में, ओल्ड एज डॉग है, तो उसको भी एक जीने की तमन्ना मिल जाती, नई उम्मीद जागती है, उसको भी एक जीने की वजह मिल जाती है अगर उसको एक दोस्त मिल जाता है तो आपकी और हमारी एक एक लिमिट है बीइंग अ ह्यूमन। तो डॉग अगर डॉग के साथ रहता है तो वैसे भी उसकी लॉन्गिटिविटी बढ़ जाती है, जी एज बढ़ बिल्कुल। जाती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये एक ऐसा दुख है। अब क्या है, मनुष्य का हमने एक ऐसा सामाजिक सिस्टम बना रखा है कि हमारे घर में कोई हमारा अपना जाता है जी तो पूरे रिश्तेदार आ जाते हैं। बहुत सारी ऐसी रिचुअल्स होते हैं। रिचुअल्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी वो चीज़ें होती है जिससे वो हमारा दर्द कम कर हो जाता है। मतलब जी जी लोग आते हैं, हमें हिम्मत देते हैं, ढाढ़स जी बनाते हैं, और साथ बैठते हैं, साथ रोते हैं। अब डॉग अब जा रहा है तो कोई आता भी नहीं है, और उसको पता भी नहीं कि डॉग हमारी ज़िंदगी में क्या है। खुद ही लड़ना है आपको उस तकलीफ से, उस गम से। तो उस वैक्यूम को दुनिया की कोई खुशी, कोई डिज्नीलैंड, कोई कोई फैंटेसी वर्ल्ड, कोई शॉपिंग या दुनिया का ऐसा कोई प्लेजर उसको मिनिमाइज नहीं कर सकता दुख को। एक डॉग के जाने के वैक्यूम को दूसरा कंपेनियन ही कर सकता है। जी। तो आई थिंक आपको हमेशा, जब आपका डॉग अपने 100 साल पूरे करने वाला है, एज एन जब उसकी उम्र पूरी होने वाली है, तो एक दूसरा डॉग आपको इंट्रोड्यूस पहले ही, करना थोड़ा चाहिए, पहले ही ले आना चाहिए। करना चाहिए। और इससे आपका दर्द भी कम होगा, प्लस वो बच्चा आपको अपना गम कम करने में जी। हेल्प करेगा। मेरे ख्याल से ये सिचुएशन वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने डॉग्स रखे हैं पहले। जी, उस समय हम पे क्या बीत रही है, डॉग ओनर्स पे क्या बीतती है, वही लोग एम्पैथाइज कर सकते हैं, आई थिंक। वो एक ऐसा दर्द है, मुझे लगता है दुनिया की कोई ताकत, कोई खुशी आपको उस दर्द को कम नहीं कर सकती। और यू फील दैट योर वर्ल्ड इज ओवर। यस आपको ट्रू। लगता है कि मतलब लोगों के घर में खाने नहीं बनते, लोगों के ऐसा सन्नाटा आ जाता है, मायूसी आ जाती है पूरे घर में, बच्चे से लेके बड़े तक।
दैट्स अ वेरी टेरिबल थिंग एंड सी वी कैन नॉट बिकम गॉड। मैंने है दो ना? ही बार विटनेस किया कुछ है। चीजें हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं है बिल्कुल। और जन्म और मृत्यु जी जी। हमारे हाथ में नहीं है, तो ये तो ऊपर वाले का विधान है। बिल्कुल। जो आएगा वो जाएगा भी। जी डे वन से आपको प्रिपेयर रहना चाहिए, और इसीलिए जब तक आपका डॉग जिंदा है, आपका कंपेनियन चाहे कैट हो जिंदा है, तब तक आपको इतना बेपनाह मोहब्बत उसको देनी चाहिए। अगर वो आपको एक बाल्टी प्यार दे रहा है ना, तो उसको आपको जी 100 जी। बाल्टी प्यार देना देना चाहिए, चाहिए। ताकि कभी आपको ये अफसोस ना रहे कि मैंने अपने बच्चे के साथ जस्टिस नहीं करा। राइट। जब डॉग ओन करने के लिए लोग आते हैं आपके पास, मैं खरीदना वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि ये तो अडॉप्ट करना, फैमिली मेंबर ऐड करने जैसा ही है। अ, उस समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, या आप कुछ सजेस्ट करते हैं? जैसे कुछ लोग बड़े डॉग ब्रीड्स की तरफ जाते हैं, जी। जबकि वो छोटे घरों में या फ्लैट्स में रह रहे हैं, उनके पास ओपन स्पेसेस कम हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस कई बार फेवरेबल नहीं होती, शायद कई बार बहुत फरी डॉग्स होते हैं और बहुत गर्म मौसम में उसको लेके जाते हैं। तो क्या आप सजेस्ट करते हैं, या आप देखिए, सबसे पहली बात तो डॉग आप लाइए घर में तब जब सब जनों का एक मत हो कि हमें एक कंपेनियन जी चाहिए। एक जने की जिद से कई बार डॉग आता है। हालांकि डॉग एक ऐसा प्यारा एक तोहफा है कि वो मजबूर कर देता है। जो नॉन डॉग लवर्स भी हैं, जी जी जो बिल्कुल। बिल्कुल पत्थर दिल लोग भी हैं, उनको भी उनकी हरकतें, मासूमियत और इतनी बेपनाह मोहब्बत देख करके, प्यार देख करके उनका भी दिल पिघल जाता है। मैंने अच्छे अच्छे पहाड़ पिघलते देखे हैं। हाँ ऐसे ऐसे ठीक एंटी है। डॉग पर्सन को भी मैंने ऐसा होते देखा है कि 24 घंटे कुत्ता उनकी गोदी में लिपटा हुआ है, उनके साथ बैठा है, सो रहे हैं उसके साथ है, खा रहे हैं उसके साथ है, उसके साथ घूमने जा रहे हैं, सब कुछ चीजें हो रही है। वो ज़्यादा चाहने लग गए, बिल्कुल। हाँ, ज्यादा चांद लग गए। मतलब जो बिल्कुल एकदम बाहर घुसना भी पसंद नहीं करते थे हमारे हाँ। स्टोर में, वो एकदम आज ऐसा है कि उसके बिना उनकी जिंदगी का एक लम्हा वो जी जी। इमेजिन नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो सबसे पहली बात तो डेडिकेटेड होना चाहिए, आप लोग कमिटेड हो। इसीलिए हमारी टैगलाइन भी ये है कि ये मतलब जो डॉग है ना, ये इट्स अ कमिटमेंट फॉर लाइफ। ट्रू। अगर आप निभाओ तो लाओ। जी। क्योंकि ये खिलौना नहीं है कि आप टाइम पास है, घर में बोर हो रहे हैं तो आपने कुत्ता ले लिया और उसके बाद में आपको लगा 2-3 महीने बाद कि स्कूल खुल गए, नौकरी लग गई, कॉलेज शुरू हो गए, आपका ट्रांसफर हो गया, या आपकी जिम्मेदारियां आ गई, या कुछ भी XYZ हो गया, मन भर गया, जी। तो आपने छोड़ दिया। तो डोंट एवर डू दैट। इट्स अ क्राइम, इट्स अ शेयर क्राइम। यस नेवर ट्रू। गेट अ डॉग। आपको कुत्ता कुत्तों से प्यार है, आप पाल नहीं सकते हो। सड़क के आपके आसपास हिंदुस्तान में 5-6 करोड़ डॉग्स हैं। वो भी उतने ही प्यारे हैं, वो भी उतने ही मासूम हैं, वो भी उतने ही खूबसूरत हैं, वो भी उतने ही बिल्कुल। प्यारे दिल के हैं। आप उनके साथ टाइम स्पेंड करो, जी उनको जी। रोटी दो, तो उनको भी जीने की वजह मिलेगी और आपको एक आत्मसंतुष्टि मिलेगी बिल्कुल। किसी की जिंदगी को बेहतर करने की। और फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं यार, हमारे को ये कोई बीगल लैब के साथ खेलना है, तो हमारे यहाँ पर आओ, फ्री की मोहब्बत लेके जाओ, पपी थेरेपी लो, हम आपको एक अच्छी कॉफी पिलाएंगे साथ में, कॉम्प्लीमेंट्री। आप टाइम स्पेंड करो, खेलो उनके साथ, इनको इनको टच करके अपना सारा स्ट्रेस कम करो। बट डोंट एवर फॉल इनटू अ कमिटमेंट। मतलब ये एक रात की शादी नहीं है। जी जी बिल्कुल। यू नो कि आपने आज शादी करी, कल डिवोर्स ले लिया। डिवोर्स फिर पॉसिबल है, कुत्ता लेने के बाद में उसे छोड़ना इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपने तय कर लिया कि उसे छोड़ना है। आपने क्या उससे पूछा कि तू हमारे बिना रह लेगा क्या? तो वो तो उसका मरण है। वो जिंदगी भर जब तक जिएगा, आपने उसको खुद से दूर कर दिया, कहीं किसी के पास छोड़ दिया, जी। वो जिंदगी भर आपको कोसेगा, आपको याद करेगा, और वो आपको कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। चाहे आपने उसको किसी पैलेस में भी दिया हो, तब भी आपको कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। एंड द पेन दैट ही विल गो थ्रू, दैट इनोसेंट बीइंग, वो पेन मतलब वो उसे पल पल मारेगा। तो नेवर एवर गो इन टू दिस सिचुएशन वेयर यू हैव टू लीव योर डॉग। नेवर गेट अ डॉग एट द फर्स्ट प्लेस इफ यू कांट कमिट फॉर लाइफ। कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को मना कर दिया डॉग देने के लिए, इतने सालों में? कितनी बार? अच्छा। अनगिनत बार। अच्छा। अनगिनत बार हम अडॉप्ट भी कराते हैं। जी और अब जी किसी जी। को पर्टिकुलर को ब्रीड चाहिए तो हम उसको वो भी प्रोवाइड करते हैं। बट ऐसा कितनी बार हुआ है, अनगिनत बार हम लोगों ने उनको रिफ्यूज किया कि भाई साहब आप मत पालो। तो क्या रीजंस होते हैं आपके? आपको कैसे लगता है कि दिस पर्सन शुड नॉट टेक द डॉग? देखो साहब, क्या होता है ना, कुत्ता एक शो ऑफ नहीं है कि पड़ोसी के अग्रवाल साहब का कुत्ता है तो खंडेलवाल साहब भी कुत्ता लेके आएंगे। शो ऑफ के लिए कुत्ता लाओगे, वो कुत्ता सड़क पे ही आपको घूमता मिलेगा, जी। एक दिन अबैंडन हो जाएगा। और ये चीज़ हमें समझ में बहुत शुरू शुरू में डेफिनेटली हम इतने हमारे को इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि कैसे आइडेंटिफाई करना है कुछ फैमिली को कि ये डॉग फैमिली है नहीं है। बट अब तो हम लोग मतलब उनकी दो बातों से समझ में आ जाता है कि ये दिखावे के लिए कुत्ता लेके जा रहे हैं या एक्चुअली ये डॉग लवर्स है। पर आप मना कर देते हैं? 100%। वंडरफुल। 100%। ये बहुत अच्छी चीज़ वी है। हैव नॉट मेड money, जी। but we have made a healthy society, at least in my city, where people mostly are dog lovers. बाकी तो कलयुग है बॉस। लोग अपनी औलाद को 9 महीने कोख में रख करके और बाहर छोड़ने में मतलब उन्हें जरा सा भी कोई टेंशन नहीं होता। तो फिर ये तो कुत्ता है बेचारा, जी ये जी। मुंह से बोल भी नहीं सकता। कौन सी ब्रीड्स
ज़्यादा डिमांड में रहती हैं, क्योंकि आजकल सब तो ब्रीड्स को लेके अलग अलग नोशंस है। जैसे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हम कहते हैं कि लेब्रा इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वेरी अटैच्ड ऑल्सो। देखिए, इसी एवरी तरह डॉग ब्रीड हैज इट्स ओन ट्रेट्स जी डेफिनेटली। बाकी बेसिक सबका डीएनए वही है। दो चीजें उनके अंदर आपको हर डॉग मिलेगी, चाहे वो कोई स्ट्रे डॉग हो, अपना इंडी डॉग हो, चाहे ये कोई एक्स वाई जी पर्टिकुलर ब्रीड का डॉग हो। वफादारी, जिसे लॉयल्टी बोल जी सकते हैं, और आपके लिए प्यार। ओनर के लिए, ओनर की फैमिली के लिए हर कुत्ता, मतलब मान के चलिए आप उसके लिए भगवान है। तो आपके लिए तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा डॉग लेना चाहते हैं। डेफिनेटली एक आपकी अगर जोग्राफिकल कंडीशन ऐसी है कि आपके पास अगर छोटी जगह है तो बड़ा डॉग मत लाइए, टॉर्चर मत कीजिए। छोटी ब्रीड ला सकते हैं आप, इंडी डॉग ले सकते हैं आप। छोटी ब्रीड में बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आपके पास कोई फार्म है, कोई फैक्ट्री है, कोई बड़ी जगह है, आपका घर एकदम बड़े एरिया में है, लॉन है, घुमाने के लिए आपके पास पूरी उनकी सुविधा है, वॉक कराने की सुविधा है, तो आप कोई और मीडियम या बड़ी ब्रीड का डॉग भी ले सकते हैं। जी पॉपुलर ब्रीड्स में आजकल वर्ल्ड वाइड ट्रेंडिंग में जी गोल्डन रिट्रीवर है, ओके शिट्जूज हैं, बीगल्स हैं, कॉकर स्पैनियल्स हैं, यॉर्कशायर टेरियर्स हैं। अच्छा ये पॉपुलर ब्रीड्स हैं जो बहुत, और ये ब्रीड होती भी छोटी हैं, जी ऑलमोस्ट जीरो मेंटेनेंस की ब्रीड है। जी और रहा सवाल फरी डॉग्स का, तो एक थोड़ा सा इस मामले में मेरा ओपिनियन डिफर इसलिए करता है क्योंकि मुझे लगता है कि सारे डॉग्स हिंदुस्तानी हो चुके हैं। ये पीढ़ियों से यहाँ पैदा हो रहे हैं, हंड्रेड अच्छा परसेंट एक्लेमेटाइज है। यही उनका बॉडी का थर्मोस्टेट जी माँ के घर में ही सेट हो जाता है कि हमको बाहर आके कैसी परिस्थिति को फेस करना है। अब अगर आप उनको विदेशी बोल करके आप ये सोचो कि साहब, ऐसे तो अगर गोल्डन रिट्रीवर देखा जाए तो वो भी स्कॉटलैंड की ब्रीड है, लैब्राडोर देखा जाए तो कनाडा की ब्रीड है, तो वहाँ भी स्नोफॉल होता है, वहाँ बर्फ पड़ती है, कुत्ते सारे के सारे ये तो, पर ये पूरे इंडियनाइज हो चुके हैं। ऐसे तो मैं अगर अपनी जेनेटिक्स को चेक करूंगा, हो सकता है शायद मैं भी इटली का हूँ, आप स्पेन के हो, या कोई, हम नॉर्थ इंडियंस वैसे भी सारे माइग्रेंट्स हैं, और वो अडाप्ट करना। सब अडेप्ट हो चुके हैं, हम पूरी अडाप्ट कर तरह से सकते पक्के मारवाड़ी हो गए। तो यहाँ पर भी कुत्ते एकदम ऐसे हो चुके हैं, पूरे इंडियनाइज हो चुके हैं। अब यहाँ पैदा हुए हुए किसी डॉग को, किसी गोल्डन रिट्रीवर को, किसी हस्की को, अगर आप ये सोचो कि साहब ये तो विदेशी है, इनको तो हम वहां भेज देते हैं, ये वहां जाके मर जाएंगे। तो डेफिनेटली आप कंडीशन देखिए, कुत्ता क्या होता है, एक ऐसा जीव है कि -40 में भी सर्वाइव करता है, हैं जी और +55 में भी सर्वाइव कर जाता है, बशर्ते अगर वो पैदा वहां हुआ है तो। अच्छा उसकी बॉडी एक्लेमेटाइज हो ऐसी जाता एक्लेमेटाइज हो जाती है ऑटोमेटिकली कि उसको फिर इतना वो, और दे आर वेरी हार्ड स्पीसीज, दे कैन सर्वाइव एनीवेयर। द ओनली थिंग इज दैट यू डोंट हैव टू गिव देम एनी आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर। आपने डॉग को आप बहुत यूज टू मत करो कि आपने 24 घंटे एसी चला रखा है। वो कुत्ता ऐसा हो जाएगा फिर, वो आप एक स्ट्रे डॉग भी अगर अडॉप्ट करके ला रहे हो, और अगर आपने उसको एक बार एसी का चस्का लगा दिया, 24 घंटे आपको एसी चलाना है जी पड़ेगा जी उसके लिए, बिल्कुल इरिस्पेक्टिव क्या मौसम है। राइट तो ये तो हम अपने बच्चों को बिगाड़ते हैं। आई एम फ्रॉम दैट चाइल्डहुड कि हमारे घर में सिर्फ पंखा होता था, रात को हम छत पे पानी डालते हाँ थे हाँ हाँ और बिल्कुल उस पर हम आराम से ठंडक में बहुत बढ़िया सोते थे। और अब हालत ये है कि हमारे बाथरूम में भी एसी लगा हुआ है, हम 10 मिनट बाथरूम में नहीं बैठ सकते अगर हमारे पास एसी का एक्सपोजर नहीं है तो डॉग भी एक ऐसा जीव है, इसको शुरू से आप अडाप्ट जैसा कर लेता है रखोगे वैसे वो वैसा ही रहेगा। जैसा आप उसको अल्ट्रा लग्जरी दोगे तो अल्ट्रा लग्जरी उसके लिए नुकसानदायक ही है। जी आप डॉग को अपने नॉर्मल रूम टेम्परेचर रखिए, जैसा आप रहते हैं वैसे रखिए आप उसको। बढ़िया घर का बना हुआ ताज़ा खाना खिलाइए, नेचुरली जो चीज़ें सोर्स होती है वो आप उसको दीजिए, वो वैसे ही बहुत लंबी उम्र जिएगा, स्वस्थ रहेगा, बीमार नहीं पड़ेगा। जहाँ आपने उसको आर्टिफिशियल फूड, आर्टिफिशियल टेम्परेचर, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में एक्सपोज किया, तो फिर तो उसकी लाइफ की लंका लगेगी लगेगी, और वो आपको भी परेशान करेगा। मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ नोटिस की। आपकी बहुत सारी पोस्ट्स में आपने फ्री अडॉप्शन ऑफ डॉग्स के जी लिए लोगों को इनवाइट किया है, जी एनकरेज भी किया है। जी कुछ एनजीओ एक्टिविटीज़ भी आप करते रहे हैं। जी और प्रोस्थेटिक्स, जैसे मैंने वो लेग्स के बारे में ह्यूमंस के केस में तो सुना था, जी पर आपकी एक पोस्ट में देखा कि शायद एक डॉग को भी आप हेल्प कर रहे हैं जी विद एन आर्टिफिशियल लिम्ब। जी। तो इसके बारे में थोड़ा आप मुझे बताइए। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। मैंने ज़िंदगी में जो भी आज अगर मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे डॉग्स जो है मेरी ज़िंदगी में आए और उन्होंने मेरी लाइफ को इतना कन्वीनियंट किया कि मैं आज कई लोगों की मदद कर सकता हूँ, जी कई लोगों के काम आ सकता हूँ। जी तो मुझे लगता है सोसाइटी ने मुझे जो दिया है उसका एक पार्ट मैं सोसाइटी को वापस दूँ, जी क्योंकि जो मुझे दिया है वो तो मेरे साथ चला जाएगा, पर जो पार्ट मैंने वापस दिया है वो शायद आने वाले 100 साल तक पता नहीं कितने जीवों की ज़िंदगी को और बेहतर करेगा। बिल्कुल तो अडॉप्शन भी मेरा एक प्रयास है। हम लोग विंटर में भी एक कैंपेन चलाते हैं कि भाई ठंड तो सबको लगती है, हम हाँ जैकेट देते हैं 10-12 हज़ार, जी जितनी मेरी कैपेसिटी है। अच्छा वी डोंट टेक डोनेशंस, ओके सो वी डू वॉट एवर वी अर्न फ्रॉम दिस, अ पार्ट ऑफ, मेजर पार्ट ऑफ इट वी स्पेंड इट बैक वंडरफुल। ऑन देम तो ओनली। बहुत अच्छी आई बात थिंक है यही एक कंसेप्ट है कि जी मदर प्लानिट जो आपको दे रही है, मदर प्लानिट को आप वापस दीजिए, तो ही आप एक सस्टेनेबल सोसाइटी बना पाएंगे जहां पर सब जीवों को बराबर अपॉर्चुनिटीज और जीने की वजह मिलेगी। तो ये जितने भी हम इनिशिएटिव करते हैं, चाहे वो XYZ कुछ भी हो,
अडॉप्शन इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब से मैं इंटरनेशनल डॉग बाजार के बारे में पढ़ रहा हूँ जी सोशल मीडिया पे भी, और जो मैंने यहाँ पे जाना भी है बुकलेट से भी, जी मुझे ये समझ में आता है, मैंने बिजनेस नहीं माना इसको एक तरह से। मेरे दिमाग में ये चीज़ नहीं है आपसे इंटरेक्ट करने से पहले भी, जी दैट इट इज़ अ बिजनेस। जी मैंने आपसे अभी अपने डिस्कशन से पहले भी ये चीज़ कही थी। जी। देखिए बिजनेस केवल एक वो चीज़ होती है कि आप इसको इसको हिंदी में बोलते हैं धंधा। तो धंधा एक बहुत अजीब वर्ड है, हम इसे एंजॉय करते हैं। आई लिव विद प्रॉब्ली व्हाट 24-25 डॉग्स लेफ्ट बाय पीपल, abandoned dogs, and they are a part of my family now, and I equally enjoy my time with them. हमारा काम क्या है? मेरे घर पे भी डॉग्स हैं, मेरा ये भी मेरा एंसेस्ट्रल होम है, यहाँ भी डॉग्स हैं। जी 24 घंटे में डॉग के साथ रहता हूँ, सपनों में भी कुत्ते आते हैं मेरे, और मुझे तो बहुत मज़ा आता है। आते हैं, ये मुझे प्यार करते हैं, मैं इनको थोड़ा सा प्यार वापस देता हूँ। इस बीच में बहुत सारे इंटरेस्टिंग लोग आते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि डॉग की वजह से, इस प्रोफेशन की वजह से मैं उन लोगों से ही अब तक आज तक मिला हूँ मेजरली, जी जो बेटर ब्रीड ऑफ ह्यूमंस हैं। मैं बेटर ब्रीड ऑफ ह्यूमंस क्यों कहूँगा? ये भी मेरी खुशकिस्मती है, क्योंकि जो खुद से बढ़ के किसी जीव से भी प्यार कर रहा है तो वो डेफिनेटली बहुत खूबसूरत इंसान है। तो मेरा वास्ता, मेरा पाला, मेरे जीवन में मेरा इंटरेक्शन आज तक मेजरली उन लोगों से हुआ है जो जिनका दिल खुद औरों के लिए भी बहुत धड़कता है, औरों के लिए भी बहुत कुछ सोचते हैं, वो इन इन बेजुबानों के लिए भी। तो मेरा एक बहुत हेल्दी सोसाइटी है, ऐसी पॉजिटिव सोल्स से मैं घिरा हुआ रहता हूँ। एंड थैंकफुल टू डॉग्स की मेरी ज़िंदगी, आज 26 साल हो गए। हालांकि मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता नहीं चलता, नहीं, बिल्कुल नहीं और चलता। मुझे लगता है कि आने वाले और 26 साल तक मैं ऐसा ही रहूँगा। तो मेरी खुश होने की वजह, मेरी पॉजिटिविटी की वजह ही ये डॉग्स ही हैं, और ये मेरा काम ही है जिसको मैंने कभी काम समझा ही नहीं। इनसे मुझे जो मिला मैंने इनको वापस इनका दिया, जी और अपने स्तर पे जितना मैं दे सकता हूँ वो मैं दे भी रहा हूँ। और आगे भी मैं, मुझे लगता है ऐसी व्यवस्था छोड़ के जाऊंगा जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा, कि मेरे जाने के बाद भी अगले बरसों तक बहुत सारे ऐसे बेजुबानों की जिंदगी में जीने की एक वजह इनको मिलती रहेगी। वंडरफुल, बहुत अच्छी बात। आईडीबी में क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल हैं फॉर द पेट्स? आईडीबी इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन। हम तो मारवाड़ी में कहावत है, जन्म से लेके परण यानी शादी अच्छा। से लेके मरण तक का साथ है हमारा, जी। जब तक कि बच्चा आपका अपनी जिंदगी पूरी नहीं करता। डॉक्टर, हॉस्टल, ट्रेनिंग, अच्छा। बोर्डिंग, काउंसलिंग, मेडिकेशन, ट्रीटमेंट, वैक्सीनेशन, एक्सेसरीज और ग्रूमिंग, और शादी भी हम करवा देते हैं। हम पंडित भी काम अच्छा। करते हैं, जब एक किसी लड़के वाले को किसी लड़की की तलाश होती है जी तो हम लोग पंडित का भी काम करते हैं। और लास्ट में जब इनके लास्ट राइट्स होते हैं तो उसमें भी हम इनके फ्यूनरल में भी उनकी हेल्प करते हैं। जी तो बेसिकली तो इट्स अ वन स्टॉप प्लेस फॉर ऑल योर रिक्वायरमेंट्स, ऑल योर नीड्स। एंड सिंस वी आर नॉट कमर्शलाइज द वे अदर पीपल आर डूइंग इट एज अ प्योर बिजनेस, तो यहाँ पर हम लोग वही एडवाइस करते हैं जो बच्चे की जिंदगी के लिए, इन डॉग्स की जिंदगी के लिए, इन पेट्स की जिंदगी के लिए बेहतर हो। We never focus on upselling of products or जी these जी। these accessories. We always believe in giving them that solution which doesn't involve money but little efforts. अगर जयपुर से बाहर भी लोग आपसे डॉग परचेज करना चाहें, हाउ कैन दे कॉन्टैक्ट यू, या फिर क्या आप ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, या बिल्कुल कोशिश करते हैं पर्टिकुलर जिनको, ज्योग्राफिक नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो पैन इंडिया आजकल तो ट्रांसपोर्टेशन के जी। मोड जितने अच्छे हैं, फ्लाइट्स की कनेक्टिविटी सब जगह पर है, तो चला जाता है। बट कोशिश मैं यही करता हूँ लोगों को ये समझाने की कि भाई राजस्थान तक तो ठीक है, मेरी ज्योग्राफी है, 4-5 घंटे का ट्रैवल है, जी किसी भी एंड में आप राजस्थान के पहुंच सकते हो 5-7 घंटों में। पर अगर ये कोई आउट ऑफ माई ज्योग्राफी है तो मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि लोकल अपने किसी अच्छे आप वहीं पर आप किसी से बात करें अच्छा। जो वहाँ पर पर्टिकुलरली इस ब्रीड के कोई जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जी और वहीं से सोर्स करें, क्योंकि वो बच्चा वहाँ के हिसाब से एक्लेमेटाइज होगा। बिल्कुल। अब कोई नॉर्थ ईस्ट का बंदा आके राजस्थान से डॉग लेना चाहेगा तो मैं उसको कतई एडवाइस नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ की ज्योग्राफी अलग है, वहाँ की ज्योग्राफी अलग है। जी जी। डॉग को सेटल होने में, एक्लेमेटाइज होने में बहुत चैलेंजिंग होता है। Time- तो कोशिश यही रहती है हमारी कि राजस्थान के लोगों की हम नीड्स को पूरा कर पाए। अदरवाइज बेस्ट ये होता है कि आप अपने नज़दीकी कोई अच्छी फैमिली से डॉग अडॉप्ट लो, खरीदो, चाहे आप जी। उसको अडॉप्ट करो, जो किसी परिवार में पैदा हुआ हो, नेचुरल ब्रीडिंग के जरिए हुआ हो, फोर्स ब्रीडिंग नहीं की गई हो उसकी, और जो एक खुशनुमा माहौल में बड़ा हुआ हो। अच्छा। खानदानी बच्चा लें तो वो हमेशा हेल्दी भी रहेगा, ज़्यादा उसमें अच्छा। बीमारियां भी नहीं होगी, और वो पोल्ट्री फार्म की तरह ठूस ठूस के भरे हुए जो जगह से जो डॉग ब्रीडिंग होती है, बहुत ये भी एक गंदा पार्ट है। हर बिजनेस के अपने अपने जी। अच्छे बुरे पहलू हैं। तो ऐसे भी कई लोग मौका पर इस ट्रेड में भी आए हैं, अच्छा। जिनको कुत्तों को सिर्फ वो अपने एक मनी मेकिंग मशीन समझते हैं, जी जी। फोर्स ब्रीडिंग कराते हैं उनकी, और उनसे बेबीज लेकर के, और वो बेबीज भी अनहेल्दी रहेंगे हमेशा।
एक नेचुरली मेट हुआ हुआ जहां पर एक फीमेल एक मेल को लाइक करती है, साथ रहते हैं, नहीं भी ऐसा रहते हैं तो देर, environment, हाँ, हाँ मतलब एक वो एक हैप्पी बेबी पैदा होता है। जी, फोर्स बेबीज भी बहुत बीमारी रहेंगे, इम्यूनिटी लो होती है, तो कोशिश करें एक अच्छे परिवार में आइडेंटिफाई करके और एक अच्छा बच्चा आपको जी, मिले, ताकि वो जिंदगी भर हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे और आपको तकलीफ ना दे। वंडरफुल। फाइनली आपके आईडीबी को लेके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? कुछ डिफरेंट प्लान कर रहे हैं? चीजें बहुत सारी हैं। आई डू नॉट वांट टू कमेंट ऑन एनी ऑफ माय प्लान्स। आई ओके, जस्ट वांट टू स्प्रेड मोर एंड मोर स्माइल्स, आई जस्ट वांट टू स्प्रेड मोर एंड मोर लव। एंड आईडीबी एक हमारा ऐसा माध्यम है जिसके जरिए हमें हजारों लोगों तक पहुंचने का मौका जी, मिला, और लोगों के दिलों को, जिंदगियों को हमने छुआ, उनकी जिंदगी डेफिनेटली। को और बेहतर करने का प्रयास किया हमने। तो जब तक मैं जिंदा हूं, मैं इस प्रयास को हजारों से, लाखों से, करोड़ों लोगों तक ले जाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच। You're welcome. आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो थैंक्स मच। अ लॉट।